क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध में किस योद्धा के रथ पर कौन से देवता का वास था? वैसे तो महाभारत में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा थे, परंतु एक योद्धा को महारथी बनाने में एक विशिष्ट रथ की आवश्यकता होती थी। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि महाभारत में किसका रथ सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था और वह किस योद्धा के पास था। यह जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। कौन से थे वो योद्धा जिनको भगवान श्री कृष्ण भी अपने सुदर्शन चक्र से क्षति नहीं पहुंचा सकते थे? सबसे पहले बात करते हैं भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह के रथ में इतना बल था जिसे किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता था। उनके रथ में इतनी शक्ति थी, यदि भीष्म अपने रथ से उतरकर समर्पण न करते तो उनकी मृत्यु असंभव थी, क्योंकि उनके रथ में 6 प्रकार के अस्त्र थे जिनकी शक्तियों का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब वह अस्त्र चलते थे तो धरती कांपने लगती थी। जिन घोड़ों की टक्कर से बड़ा हाथी गिर पड़ता था, भीष्म पितामह का रथ उनके पिता शांतनु ने वरदान में दिया था। और जब महाभारत युद्ध चल रहा था तब भीष्म पितामह ने अकेले ही पांडवों की आधी सेना का विध्वंस कर दिया था। इसके बाद जब पांडवों ने पितामह भीष्म के समक्ष हाथियों से निर्मित व्यूह की रचना की, तब पितामह भीष्म ने बिना किसी अस्त्र का प्रयोग किए उस व्यूह को तोड़ दिया था। तब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, बिना किसी अस्त्र के भीष्म पितामह ने व्यूह कैसे तोड़ दिया? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जितना सामर्थ्य भीष्म पितामह में है उतना ही सामर्थ्य उनके घोड़ों में भी है। उनके रथ को खींच रहे घोड़ों में 22 हाथियों का बल है। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, इस प्रकार तो हम पितामह भीष्म को किसी भी व्यूह से नहीं रोक सकते। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता ना करो हे पार्थ, समय आने पर उन्हें भी परास्त होना पड़ेगा। अब बात करते हैं महाभारत के दूसरे योद्धा के रथ की, जिनके रथ में भीष्म पितामह के रथ से अधिक शक्ति थी, परंतु उनकी मृत्यु का कारण भी उनका रथ बना। ऐसा महान योद्धा जो अपने बल पर समस्त सृष्टि को अपने अधीन कर सकता था, जिसमें अर्जुन जैसे महान योद्धा जिसने महादेव से युद्ध किया था उसे भी भयभीत कर दिया था। वो जिसके आगमन से कुरुक्षेत्र में कई महान शक्तियों का विनाश हो गया था, जो बड़े कुल का होते हुए भी नीच कुल का कहलाया। आप समझ गए होंगे वह कोई और नहीं, महान शक्तिशाली सूर्यपुत्र कर्ण था। महारथी कर्ण को कौन नहीं जानता। उनके बल की प्रशंसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी करते थे। उनके पास ऐसे दिव्य कुंडल और कवच थे जिन्हें संसार का कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता था। इसलिए महाभारत शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से कहकर कुंडल और कवच दान में ले लिए थे। जिसके बाद सूर्यदेव ने अपने पुत्र को एक दिव्य रथ प्रदान किया, जो युद्ध के दूसरे पैर से पहले अत्यंत शक्तिशाली रहेगा और दूसरे पैर के बाद उसकी शक्ति कम हो जाती। यही कारण था कि कर्ण की मृत्यु दूसरे पैर के बाद हुई थी। कर्ण का रथ कितना बलशाली था, इसका उल्लेख एक कथा में बताया गया कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि रथ से तुम पहले उतर जाओ। अर्जुन रथ से उतर गए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरते हैं, अर्जुन का रथ आग की लपटों में जलकर भस्म हो जाता है। यह देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यह कैसी लीला है? हमारे रथ से उतरते ही यह जलकर कैसे भस्म हो गया? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, कर्ण बहुत शक्तिशाली था। उसने जो प्रहार रथ पर किए उनका प्रभाव उस समय इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रथ में मैं सवार था, इसलिए मैंने तुम्हें रथ से पहले उतारने के लिए कहा। यदि मैं रथ से पहले उतर जाता तो तुम भी रथ के साथ खत्म हो जाते।